पूछिए बेटा प्लीज, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। वन 1.1 से 1.5 तक कोई डाउट हो तो वो पूछिए बेटा आप। देखिए बेटा 1.5 के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करते हैं। कल एक तो आपको डिमोर्गन लॉ बताया था बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट बता दिया था जो ए में नहीं है, दैट वाज ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यूनिवर्सल में तो होगा ही सर, यू माइनस ए लिख दिया था, यूनिवर्सल में से ए को नेग्लेक्ट कर दो। एक लॉ बताया था डिमोर्गन लॉ, वो था अगर कॉम्प्लीमेंट पूरी ब्रैकेट पर है, होल ब्रैकेट पर, ए और बी लिखे हैं पूरी ब्रैकेट पर है तो अलग अलग ले सकते हैं, पहले का अलग दूसरे का अलग, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट पूरी ब्रैकेट पर है, होल ब्रैकेट पर, तो अलग अलग ले सकते हैं, पहले का अलग दूसरे का अलग, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। रिवर्स भी ट्रू है, अलग अलग दे रखा है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन चेंज हो जाएगा, बोथ वे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए एक बार, जो थोड़ा सा लग रहा है हमें आपको वो बता रहे हैं, जो डिस्कस होने चाहिए आप लोगों के साथ। इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल सेट तो दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल्स 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, यानी जो भी सेट कंसीडर करेंगे वो इसका एक पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल, ए सेट ये दे रखा है, कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें। एक मेथड तो बेटा ये है, ए की वैल्यू लिखे हम 2 4 6 8 ऐसे लिखे, यूनिवर्सल में से ये माइनस कर देंगे, नेचुरल में से इवन नंबर माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा हमारे पास, ओड नंबर, ओड नंबर आ गए। सेकंड मेथड जो लिखा हुआ है इसको हमने नेग्लेक्ट करना है, भाई ये नहीं है, तो ए डैश क्या लिखेंगे,
एक्स सच दैट जो ए में ना हो, यानी एक्स इज नॉट इवन। तो नॉट इवन का मतलब क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज ओड। दोनों वे से आप आंसर दे सकते हैं, बस जो लिखा है उसको नेग्लेक्ट करना है, ये आंसर। थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बस उसको नेग्लेक्ट करना है। ए एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक तरीका तो ये है, नेचुरल तो है ही, एक्स नेचुरल तो है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो दैट विल बी 3, 6, 9, 12 ऐसा रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8 ऐसे लिखेंगे। सेकंड मेथड जो ज्यादा सही है, रूल फॉर्म में तो कोशिश करें कि रूल फॉर्म में ही आ जाए, तो इसको नेग्लेक्ट करना है भाई, ये नहीं है, बस ये नहीं है, इसका नाम एक कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिख देंगे, एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बस एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जो लिखा है इसको नेग्लेक्ट करना है, इसमें लिखा है एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा, नाइन्थ देखें, नाइन्थ। तो जो जिसमें आसान हो उस ढंग से कर ले, रूल फॉर्म में लिखना है रूल फॉर्म में लिख दें, जैसे रूल फॉर्म में आसान था, ये भी रूल फॉर्म में आसान था। नाइन्थ, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ए सेट, ए सेट क्या आएगा, एक्स सच दैट, इसको सोल्व कर लो, इक्वलेंटली, इक्वलेंटली क्या कह सकते हैं, 2x इक्वल टू 4, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है, क्यों, यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल तो है ही, उसके बाद इसके पास, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको छोड़ना है, तो क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। बेटा फर्स्ट थर्ड नाइन्थ में कोई डाउट है तो पूछिए आप, फर्स्ट थर्ड और नाइन्थ पार्ट में कोई डाउट? नो सर। एक और देखिए बेटे, जो बच्चों का डाउट आता है इसके अंदर, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट बताते हैं आपको। फिफ्थ, स्टेटमेंट इज ए कलेक्शन इज एक्स सच दैट एक्स नेचुरल है, ये तो है ही, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, एंड एक्स डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, एक्स डिविजिबल,
x 3 से भी डिविजिबल है एंड x 15 से भी डिविजिबल है। कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉट ए, जो ए नहीं है। जनरल नॉलेज, ए क्या हो गया बेटा? जो मल्टीपल ऑफ 3 है इसका सेट, इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 5 इसका सेट होगा। ए क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 एक सेट, मल्टीपल ऑफ 5 दूसरा सेट, उनमें जो कॉमन है, जब भी तो 3 और 5 से मल्टीपल हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 वाला सेट, बी सेट कह लो चाहे आप, इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 5 वाला सेट, चाहे सी सेट कह लो, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको ये पता है अगर कॉम्प्लीमेंट होल ब्रैकेट पे है तो अलग अलग लिख सकते हैं, बी का अलग, सी का अलग, लेकिन ये इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? नॉट डिविजिबल बाय 3। यूनियन का मतलब और, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये लॉजिक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट, नेचुरल तो होगा ही क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, इसमें तो सारे आएंगे ही आएंगे। क्या लिखेंगे? एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 और एक्स नॉट डिविजिबल बाय 5। एक्स या तो 3 से डिविजिबल नहीं है या एक्स 5 से डिविजिबल नहीं। ये आंसर लिखेंगे बेटे आप। जनरली बच्चे क्या करते हैं? जनरली बच्चे क्या करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट वो ये लिखते हैं, एक्स सच दैट, नेचुरल से तो होगा, यूनिवर्सल में तो होगा, तो इस रेक्टेंगल से तो बाहर जाएगा नहीं, इसके बीच में ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा, इस रेक्टेंगल से बाहर कैसे जाएगा? इससे बड़ा तो कोई सेट ही नहीं है। और काफी बच्चे क्या करते हैं? एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ये गलत होता है, 3 एंड 5 नहीं आएगा, और आएगा। और आएगा बेटे, एंड नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चे, भाई नोट लगा देते हैं, ए को नेग्लेक्ट करना है, ए को छोड़ना है, तो यहाँ नोट लगा देते हैं, एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड एक्स नॉट डिविजिबल बाय 5। नोट नहीं आएगा, और आएगा। इस चीज को नेग्लेक्ट करना है, 3 या 5 में से एक से डिविजिबल हो सकता है, वो इसका नेगेशन है। जैसे क्या नंबर 6 इसमें आएगा? यस। क्यों 6? इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 6 इसमें बिलोंग करेगा बेटा। क्यों बिलोंग करेगा? हमें तो दोनों से डिवीजन वाले नंबर है इसके अंदर, तो 6 3 से है, 5 से नहीं है, तो इस ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा ये। जनरल नॉलेज। थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ डेंजरस है, सिक्स्थ जनरल नॉलेज। कोई डाउट? तो एंड नो नहीं सर। आएगा। इसका बेटा सेकंड मेथड देखिए, नोट्स में भी है सेकंड मेथड इसी का। ए सेट होगा क्या? जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर बता सकते हैं बेटा कौन सा? फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 3 से भी है और 5 से भी है? तो पहला नंबर 15 है, जो 3 से भी और 5 से भी है। 3 और 5 का एलसीएम, कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, 60 आएगा, ये आएगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिख,
एडवाइजेबल यही मेथड है, फर्स्ट मेथड, बुक में भी आंसर यही दे रखा है, ये एडवाइजेबल। थर्ड, मतलब ये सारे पता होना चाहिए जो भी माइंड में है आपके, कोई क्वेश्चन किसी ढंग से हो रहा है, कोई किसी ढंग से, तो माइंड में होना चाहिए फिर। मतलब फर्स्ट सिंपलीफाई, पहले सिंपल बना लो। भैया सेट 3 से और 5 से डिविजिबल है, 3 और 5 से डिविजिबल है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3 5 दो फैक्टर की जगह एक ही लिख लो, 15 वाले, तो आप सीधा लिख सकते हैं ए एक्स इज सच दैट एक्स डिविजिबल बाय 3 एंड एक्स डिविजिबल बाय 5। तो आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स डिविजिबल बाय 15। लॉजिक ये रहा है एलसीएम ऑफ 3 5। थ्री का भी मल्टीपल और डिविजिबल कह लो चाहे मल्टीपल कह लो, डिविजिबल या ये भी कह सकते हैं एक्स मल्टीपल ऑफ 3, एक ही बात है। एक्स डिविजिबल बाय 3 कह लो या एक्स मल्टीपल ऑफ 3 कह लो। 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? 3 से डिविजिबल 3 6 9 ये है, और 3 के मल्टीपल कौन से? 3 1 जार, 3 2 जार, 3 3 जार, तो सेम ही तो है। डिविजिबल कह लो चाहे मल्टीपल कह लो, डिविजिबल कह लो चाहे मल्टीपल कह लो, 15 3 से डिविजिबल है और 15 3 का मल्टीपल भी है, एक ही बात है, डिविजिबल या मल्टीपल। तो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 15। एलसीएम जो 10th क्लास तक आपने पढ़ा है, 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? जो 15 का मल्टीपल। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? ये ऐसा क्यों लिखा? फर्स्ट सिंपलीफाई, लॉजिक क्या है? पहले सिंपल बना लो, सेट में जो लिखा है उसको सिंपल बना लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स नॉट डिविजिबल बाय 15। तो बेटा जो कॉपीज आप बना रहे हैं उसके अंदर साइड में एक पेज और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, आप स्टेपल कर लो, और ये थ्योरी पार्ट इस ढंग से आप लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में बेसिक आपको ये क्लियर होने चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, नंबर लिखते हैं 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। पूछना काफी आसान, आपको केवल नंबर कोट करना है। नंबर बोलिए आप। कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। No, sir. नेक्स्ट, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, 6 नंबर। और कोई एक्स्ट्रा थिंग जैसे ये बता रहे हैं, और कोई वे आपको डिस्कस स्कूल में किया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं बेटा आप। 6 क्वेश्चन देखिए, जो डाउट लगभग बच्चों के आते हैं वो आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट है। एक प्लेन, एक कागज के ऊपर जितनी भी ट्राइंगल्स पॉसिबल है, यू उनका कलेक्शन यूनिवर्सल, मतलब ट्राइंगल्स वाले कलेक्शन को हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी सबसेट होंगे वो कोई रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर इस टाइप के, पेंटागन वगैरह ऐसे नहीं होंगे, सर्कल ऐसे नहीं होंगे, ट्राइंगल्स ही होंगे डिफरेंट। आइसोसेलेस है, इक्विलेटर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जो भी, वो सब होंगे इसके अंदर। खैर, उसने ए डिफाइन किया है, सेट ऑफ ट्राइंगल
उन ट्रायंगल्स का कलेक्शन विद at least one angle different from 60. ये उन ट्रायंगल्स का कलेक्शन है जिनका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है। कम से कम एक एंगल का मतलब 1, 2 या 3, ये थोड़ी 10 एंगल। ट्रायंगल्स में एंगल कितने होते हैं? 3, 3। तो कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, मतलब एक एंगल 50 का है, एक 50, 40, 60 कुछ जो भी है 50, 40 और 9 60 का से डिफरेंट है कम से कम एक। तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, एक भी 60 का हो सकता है, एक 60 का, एक 90 का, एक 30 का। तो इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ट्रायंगल बीइंग वन एंगल, या तो एक एंगल, टू एंगल्स या दो एंगल, और ऑल द एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60। तो पहले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करो जो दे रखा है भाई, कम से कम एक एंगल सर 60 अपनी डिग्री का। वीडियो ऑन कर लो। अच्छा सॉरी बेटा, देखते हैं। यस बेटा, थैंक यू। देखिए, ये कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है। इसका क्या मीनिंग है कि या तो एक एंगल 60 से डिफरेंट है, या टू एंगल 60 से डिफरेंट है, या तीनों एंगल 60 से डिफरेंट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, या तो एक एंगल 60 से डिफरेंट है, या दोनों एंगल, या तीनों एंगल 60 से डिफरेंट। 60 नहीं है, या तो एक एंगल 60 नहीं है, दोनों या तीनों। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो इसको नेग्लेक्ट कर दे, इसको नेग्लेक्ट कर दे, इस चीज को खारिज कर दे, भाई ये चीज नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर दे। तो सेट ऑफ ट्रायंगल हैविंग नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। उन ट्रायंगल्स का कलेक्शन जिनका कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। कोई भी एंगल नहीं, यही तो नेग्लेक्शन होगी बेटा भाई। ना तो एक एंगल, ना दो एंगल, ना तीन एंगल, तो कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। अगर एक भी 60 डिग्री का हुआ तो ए हो गया वो तो कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। अगर एक भी 60 का होता तो वो तो ए सेट बन जाता बेटा। तो कोई 60 से डिफरेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? ऑल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, एंगल्स का कलेक्शन जिसके सभी एंगल किसके हैं? 60 डिग्री से। तो ए डैश क्या बन गया? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप पूछिए बेटा, ये तो स्टेटमेंट थी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पूछिए बेटा आप। कोई डाउट है तो जस्ट आपको नंबर पूछना है, आपको बता दिया जाएगा। डाउट पूछिए बेटा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है बेटा, कल से बेटे आपकी टाइमिंग 15 मिनट पहले कर रहे हैं बेटा, यानी 12:45 से कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके बाद +2 का ग्रुप होगा, उनके टाइमिंग एडजस्ट नहीं होगी। सॉरी, तो कल से 15 मिनट सर पहले क्लास रखेंगे। होती है स्कूल की। कितने बजे तक है बेटा? सर 12:55 तक चलती है। अच्छा, चलो ठीक है फिर 1-2 शार्प हमें छोड़ना पड़ेगा बेटे। कोई बात नहीं, यही यही टाइमिंग रखेंगे। किसी दिन सुना हो तो बताना है बेटे आप लोगों को। अभी आपकी समर वेकेशन वगैरह तो नहीं हो रही ना बेटा? नहीं, नो सर। अभी तो नहीं है सर।
हाँ, कभी छुट्टी हो ना तो बता देना, तो 15 मिनट उस दिन पहले रखेंगे। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी तक आपका कोई डाउट है तो वो पूछिए बेटा। 1.1 to 1.5 एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल जो, फिर बेटा टेस्ट लेंगे इसके बाद, मिसलेनियस के बाद एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन, मिसलेनियस के बाद टेस्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। स्कूल्स में और कोई एक्स्ट्रा चीज आपको बताई जाए वो भी आपने हमसे डिस्कस करनी है बेटा। स्कूल में भी आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए आप।